नमस्कार, हमारे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घूमने आए हैं भारत महोत्सव। भारत महोत्सव में हम यहाँ पर मेले को देखेंगे, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूँगा, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आपको वीडियो के साथ छोड़ दूँगा। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पर कुछ बताते रहेंगे और देखेंगे कि कैसा है ये मेला। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे ही हम इस महोत्सव में प्रवेश करते हैं, हमें सबसे पहले द मेन गेट के दाईं तरफ बहुत सारे झूले लगे दिखते हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। ये बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ देखकर एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है जिसे हम सहज ही महसूस कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े झूलों पर झूलने के लिए जहाँ बच्चे लालायित रहते हैं, वहीं बड़े भी बहुत उत्साहित रहते हैं। वो भी इन राइड्स का आनंद उठाने के लिए उत्सुक रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में हमें यहाँ पर ये झूले देखने को मिलते हैं जो काफ़ी बड़े भी हैं, जिनमें ज़्यादा बड़े वाले झूलों पर झूलने में काफ़ी डर लगता है। बच्चों के लिए यहाँ पर बोटिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें बच्चे अपनी बोटिंग का आनंद लेते हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार की राइड देखने को मिल रही है जिसमें एकदम से ग्रेविटेशनल फोर्स की साइड में नीचे लाया जाता है। ये एक अलग तरह का रोमांच देता है। ये एक बड़ा जाइंट व्हील है जिस पर लोग मनोरंजन कर रहे हैं। हम आगे देखें तो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर विभिन्न राज्यों से यहाँ पर सामान आया हुआ है जिसे लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार खरीद रहे हैं और कुछ लोग देख रहे हैं उनकी किस प्रकार वैरायटीज़ उपलब्ध हैं, उनके लिए क्या अनुकूल रहेगा और क्या बेहतर रहेगा। यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि ये असमंजस होना स्वाभाविक है कि क्या लें और क्या छोड़ दें। एक बार प्रवेश करने के बाद हमें लगता है कि हम बहुत कुछ ऐसा था जो नहीं खरीद पाए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों की वैरायटी ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ऊँट की राइड के लिए भी सुविधा उपलब्ध थी जिस पर लोग घूम रहे थे और मेले का आनंद ले रहे थे। मौसम के अनुसार यहाँ पर सर्दियों के लिए भी ब्लैंकेट्स की एक अलग शॉप लगी हुई थी जहाँ पर बहुत ही विभिन्न प्रकार के ब्लैंकेट्स लगे हुए थे जो देखते ही बनते थे। इनके रंग बहुत ही आकर्षक थे और रोज़मर्रा के यूज़ के सामान, घर को सजाने के सामान की भी दुकानें यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। यहाँ पर हम कहें तो लगभग हमारे घर पे यूज़ होने वाले ज़रूरत का सारा सामान एक ही जगह पर उपलब्ध था और लोग उन्हें देख रहे थे और ख़रीद रहे थे। जहाँ एक तरफ चश्मों की दुकान थी, जहाँ बहुत ही बड़ी रेंज हमें चश्मों की देखने को मिल रही थी, वहीं पर अगर हम आगे देखें तो बच्चों के खिलौने का और यहाँ पर मेले में सब कुछ मिल रहा है। लगभग रीजनेबल प्राइस में सभी कुछ देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए हर एक माल 50 रुपये में, 50 रुपये में हर एक माल देखने को मिलेगा। जी हाँ, हाँ, एक सेकंड बच्चे। और आप देख सकते हैं मेले में ऊँट की सवारी का आनंद लेते हुए लोग किस प्रकार से मेले में घूम रहे हैं। और ये वो हिस्सा है जहाँ पर आपको शिल्प का सामान और कालीन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बेहतरीन और विभिन्न प्रकार के कालीन लगे हुए थे।
लोग इन्हें चेक कर रहे थे और देख रहे थे। यहाँ पर शिल्प का सामान भी बहुत ही बड़ी मात्रा में रखा था। बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत तरीके से बनाया गया ये सामान था। इस मेले को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय कल्चर और कितना विकसित और कितना अच्छा है। कितनी विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं जो हमें यहाँ एक साथ देखने को मिलती हैं। ये हैं अचार रखने के मर्तबान, और यहाँ पर वैरायटी देखते ही बनती है, जिसमें चुनाव करना पहले की तरह बहुत ही कठिन है। लोग व्यस्त थे अपने ज़रूरत के अनुसार विभिन्न उत्पादों को देखने में, और सभी लोग अपने पसंद के अनुसार चुनाव कर रहे थे। शिल्प का और भी बेहतर सामान यहाँ पर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर ये शिल्प का जो सामान देखने को मिल रहा है, ये देखकर कुछ कुछ हड़प्पा संस्कृति से प्रेरित लग रहा था। इस प्रकार के खिलौने पहली बार देखने को मिले थे, जो थोड़े अलग और अजीब थे, लेकिन इसी विशेषता के कारण ये खास भी लग रहे थे। भगवान की मूर्तियाँ और आम भारतीय लोगों के शिल्प भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मूर्तियाँ। शिल्पकार की मेहनत दिख रही थी इसमें, और ये कांच का सामान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध थी। आप खुद ही देखिए कितना खूबसूरत है, और ये खूबसूरत कालीन लगाए हुए हैं। कुछ कालीन सैंपल के तौर पर लगा दिए गए हैं और बाकी नीचे स्टॉक के रूप में रखे गए थे। कालीन की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ये आर्टिफिशियल फ्लावर जो घर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये फूल। इनको देखकर एक नज़र में तो लगता था कि ये वास्तव में प्राकृतिक और असली फूल हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए थे। इसके बनाने वाला कलाकार तारीफ के लायक है। बहुत ही खूबसूरत। और ये लोक नृत्य के लिए विभिन्न राज्यों से लोग आए थे, जो अपनी कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे, और परिणाम स्वरूप लोग उनको उपहार भी दे रहे थे अपनी इच्छा अनुसार और अपनी खुशी से। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता को भी दिखाता है। इस मेले पर में सांस्कृतिक प्रोग्राम को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच भी लगाया गया था, जहां पर स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, और समय समय पर बड़े नामचीन हस्तियां यहां पर अपनी कला के प्रदर्शन के लिए आती हैं, जो समय समय पर मेले में आए लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं। जो बड़े कलाकार हैं वो विशिष्ट समय पर सामान्यतः शाम के समय आते हैं, और उभरते हुए छोटे कलाकार भी यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, जो लोगों को अपनी कला के द्वारा मंत्रमुग्ध कर रहे थे। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया था कि वो किस प्रकार से अपनी कला साधना को पूरा कर रहे हैं और वो कहाँ तक पहुँचे हैं। उनके द्वारा दिखाए गए कलात्मक प्रोग्राम बहुत ही अच्छे थे, और लोग उससे आनंदित हो रहे थे और मनोरंजन कर रहे थे। ये
अब हम आपको ले चलते हैं घरेलू फर्नीचर वाले सेक्शन में। यहाँ पर घर की ज़रूरत के लिए फर्नीचर लगे हुए थे। आप देख सकते थे किस प्रकार से कलात्मक और खूबसूरत फर्नीचर यहाँ पर उपलब्ध कराया गया था, जो कि धातु से और लकड़ी के प्रयोग से बनाए गए थे। विभिन्न प्रकार की कलात्मक और आकर्षक चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध थी। अपनी पसंद के अनुसार आप कुछ भी चुन सकते थे। जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक कलात्मक चीज़ें ही देखने को मिल रही थी, और कलात्मकता ऐसी कि देखते ही बनती थी। हर एक चीज़ दूसरी से बेहतर थी और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी। ये कारीगर अपने द्वारा तैयार किया हुआ सोफ़ा ले जाते हुए बैलेंस देखते ही बनता है, कितना अच्छे बैलेंस के साथ लेके जा रहा है। और ये इजी चेयर लकड़ी की बनी हुई, ये एक मेले का दूसरा प्रवेश द्वार है जो अपोजिट साइड में लगा हुआ है। ये छोटे छोटे स्टूल ये पान की एक दुकान लगाई हुई है जहाँ पर पान मिलता है। और ये प्राचीन कालीन गहने जिनका ट्रेंड आज भी है, जो जिन्हें लोग आज ख़रीदना पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा राजस्थानी टच लिए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक नज़र देख लीजिए कितनी विविधता है इनमें और कितने खूबसूरत। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नक्काशी से या सांचे से बनाई हुई मूर्तियाँ, बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही थी, जो देखते ही बनती हैं। एक एक मूर्ति में बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके कारीगर ने बनाया था। आप देख सकते हैं मूर्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं। ये संगमरमर की मूर्तियाँ जो साइज़ में बहुत ही बड़ी थी। यहाँ पर महोत्सव का एक नज़ारा, जहाँ पर भारत महोत्सव का लोगो लगा हुआ है और लोग यहाँ पर
इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। पीछे लिखा हुआ है #भारत महोत्सव। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की ज़रूरत के अनुसार सामानों की दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर लोग सामानों को देख रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। मेला इतना विशाल था कि यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में रेट बताना और उनके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेले को मोटे तौर पर भी कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए था। इसलिए यहाँ पर उपलब्ध सामानों का रेट क्या है और वो कितने में मिल रहे हैं, बाहर के बाज़ार से सस्ते हैं या महंगे हैं, ये तुलना करना थोड़ा सा उचित नहीं लगा, क्योंकि ये आपकी कुशलता पर निर्भर करता है कि आप कितनी कुशलता के साथ ख़रीदारी करते हैं, तो आप कितना बेहतर सामान खरीद सकते हैं। यानी कि बार्गेनिंग की जो योग्यता है वो आप में होनी चाहिए, तभी आप सही तरीके से ख़रीदारी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर इस मेले की एक विशेषता ये भी थी कि यहाँ पर सभी सामान उचित मूल्यों पर उपलब्ध था। प्राइस यहाँ पर सभी चीज़ों का रीजनेबल था और ये खाने की स्टॉल्स, बहुत ही चटपटा स्वादिष्ट खाना जिसकी खुशबू महसूस करी जा सकती है यहाँ पर आकर। रोज़मर्रा का सामान लोग खरीदते हुए आगे जा रहे हैं। मेले के इस भाग में आपको अचार, टॉफ़ियाँ, मिठाइयाँ, दवाएं आदि, जड़ी बूटियाँ आदि सामान की दुकानें यहाँ पर लगी हुई थी। इस सेक्शन में कुछ ज्वेलरी और घर के चादरें वगैरह या ब्लैंकेट जैसे सामान की दुकानें थी। ये इतने बड़े परिसर में लगा था कि अगर एक तरफ से दूसरी तरफ तक आप जाएंगे तो निश्चित ही आपको थकान महसूस होगी। बहुत ही बड़े परिसर में था ये। और ये हैं एक बार फिर कुछ चूरन, विभिन्न प्रकार के चूरन जो मुंह को स्वाद तो देते ही हैं, साथ में हाजमा भी आपका ठीक रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो फर्नीचर हम वहाँ पीछे देख के आए थे उसके कुछ सैंपल यहाँ भी रखे गए थे। अगर आपको पसंद आता है तो ढूंढते हुए आप वहाँ फर्नीचर लेने के लिए पहुँच सकते हैं। ये कुछ सैंपल मेले में, ये दुकानों से बाहर कुछ सैंपल लगाए गए थे जिससे साधारण ही लोगों की नज़र इन पे पड़े और इनकी बिक्री बढ़े। फूलों की एक बड़ी वैरायटी जिन्हें खरीद कर आप अपने घरों में ले जा सकते हैं और सजाने का कर सकते हैं। ये हाथ से बनी हुई टोकरियाँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। यहाँ पर सिर्फ हम आपको एक झलक दे सकते हैं, लेकिन मेले को सही आनंद को अनुभव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस मेले में खुद शामिल हों, यहाँ महसूस करें, आकर घूमें, देखें। ये बहुत ही अच्छा एक उत्सव होता है जो लगभग हर वर्ष यहाँ पर आयोजित किया जाता है और प्रतीक्षा होती है कि आप यहाँ आएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। ये वीडियो आयोजित किया जाता है और इस आयोजन का आनंद लगभग हमारे शहर के सभी लोग लेते हैं। ये एक आयोजन है जहाँ पर एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अपनी क्षमता अनुसार लगभग सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ खरीदारी ज़रूर करते हैं। लोगों को इंतज़ार होता है
कि ये महोत्सव आएगा तो कुछ विशेष चीज़ें वो ज़रूर खरीदने जाएंगे। साल भर के इंतज़ार के बाद आता है ये अवसर जब लोग पूरी तरह से खरीदारी का आनंद उठाते हैं, घूमते हैं, विभिन्न राज्यों की चीज़ें एक ही स्थान पर मिलती हैं। ये एक आनंददायक अनुभव होता है जो हालांकि थोड़ा बहुत थकाता है, लेकिन थकाने के बाद रिचार्ज करने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। ये है खाने पीने का सेक्शन जहाँ पर खाने के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं और इसकी खुशबू को आप यहाँ पर आकर ही महसूस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू है इन खानों की जो विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लाए गए हैं। और कुछ खरीदारी के और ऑप्शन यहाँ पर आपको जैकेट देखने को मिल रही हैं। एक ग्राहक मोलभाव करते हुए ये विभिन्न प्रकार के ड्रिंक्स जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आप को तरोताज़ा करने के लिए, और ये कुल्हड़ वाली चाय जो एक बार दोबारा आपको रिफ्रेश कर देगी इस मेले में घूमने के लिए। ये देखिए खाने की किस प्रकार की वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जो मेले में घूमते हुए आई थकान को कुछ हद तक कंट्रोल करने की क्षमता रखती है और रसास्वादन में भी बहुत आनंद देती है। शिल्प की अद्भुत कलाकृति गौतम बुद्ध और ये पोल पर चढ़ता हुआ एक बंदर बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर शिल्प की और भी मूर्तियाँ कलाकृतियाँ रखी हुई हैं जो देखते ही बनती हैं। ये बहुत ही अलग तरह की मूर्ति आप देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की भारतीय संस्कृति से संबंधित मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर गौतम बुद्ध हैं, गणेश, श्री कृष्ण, सरस्वती, लक्ष्मी, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी। लगभग हमारी संस्कृति से संबंधित सभी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। वाद्य यंत्रों की भी कला मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कलाकृति और ये कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखना कोई ये वाला देखना, देख लो ये वाला के साथ ही लगी हुई थी। यहाँ पर लोग ऊँट की सवारी करते हुए कुछ लोग, और साथ ही आपको देखने को मिलेगी एक एम्बुलेंस जो आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए है। और यहाँ पर आपको पुलिस बल भी दिखेगा जो आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात है। महोत्सव का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा हमारे वीडियो को, और वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आइए देख के आइएगा।